25% हमने इजाफा दिखाया है और IT फ्यूचर है कहते हैं पाकिस्तान का। तो इस स्कीम की वजह से मेरे ख्याल में और लोग इस सेक्टर में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो IT का भी जो गवर्नमेंट ने किया, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। जीरो रेटिंग सेक्टर में हमारी डिमांड थी कि कुछ सेक्टर्स को और डाला जाए। अभी इसमें 5 सेक्टर्स हैं। उसमें हमारी डिमांड थी कि इंजीनियरिंग, राइस, फार्मास्यूटिकल और लाइट इंजीनियरिंग को उसमें डाला जाए। उसकी उन्होंने बात तो की है, लेकिन 15 सेक्टर्स की बात की है कि उनको मराद दी जाएंगी, लेकिन अभी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जीरो रेटिंग में उनको डाला गया कि नहीं डाला गया। PSDP में 40% इंक्रीज दिया है, दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसकी हमारी पहले भी थी कि पंजाब के बजट में भी 2.5 अरब की कमी कर दी गई थी डेवलपमेंट में। अब ये जो 40% इंक्रीज़ की है, डेवलपमेंट होगी पूरे मुल्क में, तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी होगी, रोड्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगी। किसानों के लिए जो पैकेज दिया है वो बड़ी अच्छी बात है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स 1.5 लाख रुपए प्रॉब्ली अमाउंट है एकड़ के पीछे, और ट्रैक्टर्स के लिए भी इंटरेस्ट फ्री लोन किसानों को दिए जा रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। स्मॉल हाउसिंग के ऊपर जो स्कीम आई है उस पर लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, वो बिजनेसमैनों के लिए भी अच्छा है, और जिन लोगों के पास घर नहीं है, गरीब लोग हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने घर देने की वादा किया है, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है उनका। लाइट इंजीनियरिंग के ऊपर ड्यूटीज़ की कमी की है, वो भी हमारे स्टील सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इंशाल्लाह उससे स्टील सेक्टर को भी फ़ायदे होंगे। इसके अलावा बजट की अमाउंट टोटल, अब इस दफ़ा का जो हमारा बजट है वो 8,400 बिलियन रुपीज़ का है। इसमें ग्रोथ टारगेट्स गवर्नमेंट के हैं। एग्रीकल्चर में 3.5, इंडस्ट्री ग्रोथ टारगेट 6.5, मैन्युफैक्चरिंग 6.2, सर्विस सेक्टर 4.7, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ 8.3। बड़े अच्छे इंसेंटिव्स हैं। GDP ग्रोथ टारगेट जो उन्होंने बोला है कि 2 से 3 साल में 6 से 7% पे ले आएंगे, और अगर इंशाल्लाह ये 6 से 7% पे आ जाएगा तो पूरे मुल्क में खुशहाली खुशहाली होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा बात करेंगे फाइनेंस ऑर्डिनेंस के बाद, जब हमारे पास टोटल फिगर्स आ जाएंगे। अब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब को बोलूँगा कि उन्होंने कोई बात करनी है तो प्लीज़ बजट के बारे में। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। एक तो खुशाइन ये है कि जी काफ़ी हद तक सॉफ्ट बजट इस दफ़े दिया गया है, लेकिन कोविड की वजह से मुल्की हालात को देखते हुए इन्हें जो टारगेट अपना इतना बढ़ाया है इन्होंने कलेक्शन का, वो नहीं बढ़ाना चाहिए था। और इसमें छोटे जो तादाद जो कि सिंगल सेक्टर की हमारी डिमांड थी उसको उन्होंने नहीं देखा, उसको भी देखने की ज़रूरत थी। गाड़ियों का एक बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएट किया है कि गाड़ियों में उन्होंने सेल टैक्स 17 से 12.5% पे कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा खुशाइन है कि लोकल मैन्युफैक्चर जो हमारा है, ये जो ज़रूरियात है वो इंपोर्ट से लोकल पे आ जाएगी। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने। रॉ मटीरियल का भी जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, ये भी एक बड़ा अच्छा है। बाकी जो ये 850 सीसी पे भी उन्होंने FAT जो थी वो भी ख़त्म कर दी है, ये भी एक अच्छा है। लेकिन ये इंपोर्ट पे भी होगी, ये लोकल पे भी, दोनों पे जाए ख़त्म होगी। मोबाइल पॉलिसी, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको जब देखेंगे, पूरा बजट को स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह दोबारा आपको चलिए देंगे। तो मैं आप कहूँगा वाइस प्रेसिडेंट साहब वो भी कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल बात करेंगे। जी ताहिर मंजूर साहब जी, वाइस प्रेसिडेंट, मोबाइल पॉलिसी की बात कर देना। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। आपको डिटेल्स मोबाइल पॉलिसी का बोल दे, मैंने उनको बता दी। ओवरऑल ये रिलीफ गिवन बजट मुझे लग रहा है कि, और हमारी काफ़ी सारी जो प्रपोजल्स हमने भेजी थी, काफ़ी उन्होंने 60% हमारी प्रपोजल, 60% प्रपोजल्स हमने देखा है कि काफ़ी उन्होंने उसके ऊपर एम्फोसाइज किया है। और जो मैं तो इसको देखता हूँ कि स्पेशल जो टेक्नोलॉजी जोन, 10 ईयर टैक्स हॉलीडे वगैरह, और जो IT पॉलिसी है ये बड़ी अप्रिशिएबल है। एग्रीकल्चर पॉलिसी बहुत अप्रिशिएबल है, और इंडस्ट्री को, लाइट इंजीनियरिंग को भी मैं देख रहा था कि उनके जो अलॉयज़ हैं उसके ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटी उन्होंने कम की है। अब सब डिटेल्स जब हमारे सामने आएंगी तो हम हमारा R&D उसके ऊपर वर्किंग करेगा, तो हम आपको डिटेल्स में बता सकेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री को क्या रिलीफ दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। जी शाहिद हसन शेख साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सर, एक दो पॉइंट सर कुछ बताएं। शाहिद साहब इसके बाद आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, आप फिर सारे प्रेसिडेंट्स को ना, मैंने कहा 1 मिनट ज़रा। तो ये आ रहा है कि उसमें जो कस्टम ड्यूटीज हैं रॉ मटेरियल्स पे, और उसपे जो रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं उसपे कुछ रॉ मटेरियल्स पे काम की। इसके अलावा जो सबसे पूछिए उनको माइक दो कि ना बोलते हैं फंड्स और रिफंड्स, सेल टैक्स रिफंड्स हैं और आपका क्लियर किया है,
उसके अंदर अगर फंड्स रहते हैं तो ये उससे बहुत एक ये सब उधर क्यों उसका आएगा जो बैठा है? कैश सब फ्लो उधर नहीं आई, मैं 10 दफा कहूँ। ये रहा कि शुरू तो तो यही है। बहुत से फीचर्स जो हैं जो जैसे आपने कहा कि फाइनेंस एक्ट जो है वो कहते हैं तू बैठा हो ना जब मैं इसलिए डीपी नहीं। में था मैं ये ना मैं बोली बाबा आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। लेकिन जो फीचर्स जो हैं ये एक बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं इसमें और उसकी डिटेल्स जो है वो मौजूद नहीं है। तो मैं इस जो इससे बीइंग एन एक्सपोर्टर मैं ये समझ रहा हूँ कि एक्सपोर्ट्स के लिए जो है इसमें चीज़ें जो की हैं जो ज़ाहिर नज़र आ रही हैं वो काफ़ी बेहतर होगी। थैंक यू सर। सोहेल अशारी साहब हैं जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट। बस एक आपको नहीं, उसके बाद एक मिनट बजट बस। आप अबू ने बोले ना, आप बोल और देंगे। जैसे कि यूजुअली होता है कि बजट में ज़्यादा शुमार बताए जाते हैं, मगर मैं चंद मखसूस चीज़ों को टच करता हूँ जो बाकी को उन्होंने तकरीबन बहुत से सेक्टर्स को टच किया। एक तो सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो वो कह रहे हैं कि हम टैक्स में लेंगे, वो बहुत अच्छी बात है कि ये अरसे से हम ये चाह रहे थे। जो गरीबों के लिए भी जो मिनिमम वेज उन्होंने कही है कि 20,000 करेंगे, आई थिंक वो बड़ी 20,500 अगर हम सब इसको बाद में इम्प्लीमेंट भी कर सकें कि कम अज़ कम तनख्वाह जो होगी वो एक मजदूर की एक काम करने वाली है 20,000 होगी। हायर एजुकेशन कमीशन का और उन्होंने 66 बिलियन रुपीज़ की है जिसमें उसकी बड़ी ज़रूरत है। और जो ख़ास बात हुई है जो मैं आखिरी बात करूँगा वो है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बजाय बॉटम अप पॉलिसी पे वो काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है बॉटम अप से कि जो सबसे कम आमदन वाला आदमी है उससे ऊपर लेके जाए माशी हालात को। तो इसका मतलब ये है कि हर एक फ़र्द को वो चाह रहे हैं कि हम टच करें और वो तरक्की करें, ताकि जब सारे फ़र्द टच करेंगे तो उससे इकॉनमी जाएगी मुनसिपल के नीचे से ऊपर आए। तो ये बहुत बड़े सेलिंग फीचर्स मैंने सब आपको बताए हैं। बाकी मेरे ख्याल में बहुत ठीक है, थैंक यू सर। फारूक इफ्तिखार साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये जो बजट अभी गवर्नमेंट का आपने सुना सब, इसमें कुछ मुस्बत पहलू भी उनमें से एक तो ये है कि जो रिलीफ टू दी कॉमन मैन उन्होंने दिया है कि मिनिमम वेज उन्होंने इंक्रीज की, वो बड़ा एक स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन है, क्योंकि इस वक्त महंगाई ने सारी कौम की कमर को। दूसरी तरफ उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी बूस्ट की है, क्योंकि पाकिस्तान में 70% आपकी जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से उनका ताल्लुक है। एग्रीकल्चर बेहतर होगी तो उसमें आपकी रॉ मटीरियल्स जो आपका पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट आइटम है, टेक्सटाइल्स, उसमें कॉटन की भी ग्रोथ है, वीट है, और आपके जितने इस वक्त फूड सिक्योरिटी आइटम्स है उससे फर्क पड़ता है। लाइफ स्टॉक पाकिस्तान का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें डिटेल नहीं आई, नहीं, खाली प्रेसिडेंट्स बस। एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक के लिए कैसे रखते हैं तो मोजाइद जब ऑफिस में वो भी है, तो वो कहता है काशिम साहब और जावा साहब मैंने सिर्फ फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो फिर मियाँ जाहिद भी बैठा है, वो भी फॉर्मर बीपी है। मियाँ जाहिद भी तो बैठा है, वो भी फॉर्मर बीपी है। थैंक यू सर वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो सर प्लीज़। सर माइक प्लीज़, माइक ऑन कर लें। माइक ऑन कर लें। टैक्स जो उन्होंने इतना बढ़ा दिया 13-14 करोड़ रुपया लेना है, तो वो किससे आपसे लेना है, किससे लेंगे? इससे तो नहीं लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ई कॉमर्स पर टैक्स लगा दिया गया है, इससे भी बहुत असर पड़ेगा। और नंबर 3 जो उन्होंने ऐलान किया कि 20,000 रुपये मिनिमम वेज देंगे। क्या आपकी फैक्ट्रियों में पहले आम बच्चे नॉन टेक्निकल को 20,000 रुपया मिल रहा है, और अगर ये 20,000 करना है तो आप देने के लिए तैयार भी? सर इसमें तो मिनिमम वेज जो है मेरे ख्याल में इस वक्त 17,500 या 17,000 है। इसको उन्होंने मेरे ख्याल में 20,500 किया है। तो हमारे ख्याल में तो राइट स्टेप है। और क्योंकि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है, तो परसेंटेज बढ़ाइए बेसिकली, तो परसेंटेज बढ़ाइए। और मेरे ख्याल में मैं अपनी बात करूं एज अ बिजनेसमैन, और अभी जो मेरे साथ बैठे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, हम तो रेडी हैं पे करने के लिए वो। और दूसरा जो आपने बात की कि टैक्स जो बढ़ाया है इसको हमारे से कलेक्ट करेंगे, टैक्स नेट में बहुत इंक्रीज़ हुई है कह रहे हैं। नया टैक्स पेयर आया टैक्स नेट में। अब वो उसकी लिस्ट जब आएगी तो पता लगेगा। 3 लाख के करीब कह रहे हैं नया टैक्स पेयर आया है।
तो प्रॉब्ली हमें जो अभी तक बजट में नज़र आया, हमारे पास ऊपर तो इतना बोझ किसी चीज़ पे नहीं डला अभी फ़िलहाल, लेकिन वो आगे जाके पता लगेगा जब ऑर्डिनेंस आएगा। लेकिन जो 3 लाख नया टैक्स पे रहा है तो प्रॉब्ली उन्हीं से टैक्स कलेक्ट होगा। जी जवाब, इस बजट से एक्चुअली तो मैं आपको सही बात बताऊं, इतनी पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं लेकिन इतनी क्लैरिफाई उन्होंने नहीं किया कि हर चीज़ में है क्या। ओवरऑल बजट यस आप कह सकते हैं वी आर हैप्पी ओवरऑल, जो अब जितनी हमें अभी समझ आई है, क्योंकि कई चीज़ें तो उन्होंने क्लियर बताई भी नहीं ना, बता दी हैं कि इसमें मराद देंगे, लेकिन क्या मराद देंगे। मेरे ख्याल में जो एक्सपोर्ट का इन्होंने रखा है टारगेट, दैट इज़ 26.5 बिलियन नेक्स्ट ईयर का, और इंपोर्ट का रखा है इन्होंने कोई 55 बिलियन के करीब। डॉलर के अगेंस्ट आप देखें रुपी तो तगड़ा हुआ है, डॉलर 169 को टच करके 152 तक आया था, 153 154 पे डॉलर चल रहा है। और दूसरा आपका क्या सवाल था जवाब? महंगाई के हवाले से, महंगाई के हवाले से देखें, ये तो हमने पाकिस्तान में देखा है कि जब डॉलर और पेट्रोल ऊपर चला जाता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल और डॉलर नीचे आता है चीज़ कभी सस्ती वापस आती हुई हमने नहीं देखी। लेकिन जो इंसेंटिव्स इन्होंने देखें किसानों के लिए दिए हैं, घरों के लिए दिए हैं, ये ज़ाहिरी बात है जब ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब चलेगा, बेशक ये छोटे घर हैं, बेशक उससे भी छोटे घर हों, जितने मर्जी छोटे घर हों, 2-2 कमरे के घर हों, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड 50 सेक्टर है जो चलेगा साथ। सीमेंट चलेगा, ईंटों वाला भट्टा चलेगा, रेट चलेगा, लेबर की बहुत डिमांड है इसमें, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा उसके ऊपर।